स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। उनके सिलेबस हमने कवर कर लिया, ठीक, और उसके एमसीक्यूज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बुक दूसरी है, उसके भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ठीक, उनसे भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। हो सकता है उनमें से आ जाए कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो जो जैसे जैसे एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं वैसे वैसे हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ छूट ना जाए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से तुम्हें मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा कहीं वो दूसरे नए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जो आए हुए हैं, जो पहले से मौजूद है, उन्हीं में से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश है आप लोगों को, ताकि आप क्या इसको पढ़ के पास हो जाओ, ठीक, अच्छे नंबरों से, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा पेपर में, सिंपल पेपर आएगा और आराम से पास हो जाओगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न स्टीम टरबाइन आर। जो मॉडर्न स्टीम टरबाइन हम यूज़ करते हैं वह हमारे किस टाइप के होते हैं? इम्पल्स टरबाइन होते हैं। वैसे तो इम्पल्स टरबाइन यूज़ करते थे, ठीक है, स्टीम टरबाइन में, लेकिन मॉडर्न जो यूज़ कर रहे हैं वो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन दोनों हैं, ठीक। दोनों का कंबाइंड रूप है, ठीक। तो इसमें इम्पल्स टरबाइंस, रिएक्शन टरबाइंस, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइंस या नैनो पावर। तो मॉडर्न स्टीम टरबाइन जो है हमारे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन दोनों है, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट विच ए चिमनी प्रोड्यूस इज कॉल्ड, ठीक है। वह ड्राफ्ट जो चिमनी प्रोड्यूस करती है वह कहलाता है वह हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कहलाता है, ठीक। जो चिमनी प्रोड्यूस करती है उसको हम नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाय स्टील चिमनी एज कम्पेयर टू डेट प्रोड्यूस बाय ब्रिक चिमनी फॉर द सेम हाइट इज। ये कह रहा है जो स्टील की चिमनी से जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होगा, ईंटों से बनी चिमनी की तुलना में वह सेम हाइट वाली चिमनी, अगर एक स्टील की चिमनी बनी, एक ईंटों की बनी है, ठीक, और सेम हाइट है दोनों की, तो ड्राफ्ट जो स्टील प्रोड्यूस करेगी स्टील की बनी हुई चिमनी, तो वह कैसा होगा ब्रिक्स की बनी हुई चिमनी की तुलना में? कम होगा। ये आंसर इज़ राइट, सॉरी लेस, बी इज़ मोर, सी इज सेम, या डी मोर और मे बी मोर और लेस। तो स्टील के द्वारा जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस कराया था ना, सेम हाइट की चिमनी बनी होती है स्टील और ब्रिक्स की, तो स्टील के द्वारा जो प्रोड्यूस ड्राफ्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक, ब्रिक्स की तुलना में। तो मोर इज़ राइट आंसर, वी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बॉयलर इंस्टॉलेशन में द नेचुरल ड्राफ्ट इट प्रोड्यूस, ठीक, नेचुरल ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्नेस गैसेज ब्रिंग लाइट go through the chimney giving place to cold air from outside to rush in due to the fact that pressure at the grate due to cold column is greater than the pressure at chimney base due to hot column, ठीक है। due to the fact that at the chimney top pressure is more than the environmental pressure, या all of above। तो राइट आंसर हमारा बी, ठीक। ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर एट द ग्रेट ड्यू टू द कोल्ड कूलम इज हायर देन द प्रेशर एट द चिमनी बेस ड्यू टू द हॉट कूलम, ठीक है। तो क्या है, जो कोल्ड कोलम है यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा हॉट कोलम की तुलना में। चिमनी की बेस पर जो हॉट कोलम होगा उसकी तुलना में हमारा क्या होगा, कोल्ड कोलम का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक। ठीक है, कोल्ड कॉलम का प्रेशर हॉट कॉलम से ज़्यादा होगा इसलिए, ठीक है, नेचुरल ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट प्रोड्यूस फॉर ए गिविंग हाइट ऑफ चिमनी एंड गिविंग मीन्स टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर। क्या होगा, एयर आउटसाइड जो आउटसाइड ईयर होगी
उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर रिमेन्स द सेम irrespective of outside air temperature may increase or decrease with increase in outside air temperature। ये क्या होगा, ये ड्राफ्ट क्या होता है, ये ड्राफ्ट प्रोड्यूस फॉर गिविंग हाइट ऑफ चिमनी एंड गिविंग मीन टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैस, ये होता है डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारा क्या होता है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाय चिमनी ऑफ गिवन हाइट एट गिविंग आउटसाइड टेम्परेचर डिक्रीज इफ चिमनी टेम्परेचर increase if chimney gas temperature increase remain same irrespective of chimney gas temperature may increase or decrease। तो क्या होगा, increase if chimney gas temperature is increase। ठीक है, चिमनी की गैस टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये हमारा भी ये ड्राफ्ट भी क्या होगा, जो चिमनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है ये भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम द फंक्शन ऑफ चिमनी इज़ मेनली। फोर ड्राफ्ट सिस्टम के लिए चिमनी का फंक्शन क्या होता है, मेनली टू प्रोड्यूस ड्राफ्ट, टू एक्सेलरेट द कम्बशन ऑफ फ्यूल, टू डिस्चार्ज गैस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, टू अवॉइड हजार्ड, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेज डिस्चार्ज या नन ऑफ। तो क्या होगा, राइट आंसर इज बी, टू डिस्चार्ज गैस हाई अप गैसेस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर टू अवॉइड हजार्ड्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय। जो एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट होगा हमारा प्रोड्यूस किया जाता है इंड्यूस फैन के द्वारा, फोर्स ड्राफ्ट फैन के द्वारा, इंड्यूस्ड एंड फोर्स फैन दोनों के द्वारा, या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सभी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस बाय। जो लोकोमोटिव बॉयलर जो होते हैं उनमें जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस कहता है वो कैसे कहता है, वह हमारा फोर्स फैन के द्वारा कहता है, चिमनी के द्वारा, या स्टीम जेट के द्वारा, या ओनली मोशन ऑफ लोकोमोटिव के मोशन के द्वारा। तो जेट स्टीम के द्वारा करा जाता है, सॉरी स्टीम जेट के द्वारा लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं, उनमें जो ड्राफ्ट होता है उत्पन्न होता है वह स्टीम जेट के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड द पावर ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एज कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इज। क्या है, फॉर द सेम ड्राफ्ट प्रोड्यूस द पावर ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज एज कंपेयर टू द फोर्स ड्राफ्ट फैन। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है ना, इसकी जो पावर होती है फोर्स ड्राफ्ट फैन की तुलना में अधिक होती है। ठीक, मोर, लेस, मोर, सेम या नॉट प्रिडिक्टेबल। तो मोर होती है। ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की पावर जो है हमारी फोर्स ड्राफ्ट फैन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फैन, एयर फैंस, स्टीम जेट, फैन और स्टीम जेट, या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, इन सभी के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट इन सभी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नॉर्मली इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लेस स्मोक, मोर ड्राफ्ट, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर, या ऑल ऑफ अबव। तो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट होता है नॉर्मली इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस। ठीक, वेल हमारा क्या है, इन सभी के लिए
क्या डिज़ाइन करा जाता है, सभी को प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। लेस स्मोक, मोर ड्राफ्ट, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर, ठीक। तो इन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मली, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इंड्यूस ड्राफ्ट द फैन इज लोकेटेड। इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए फ़ैन जो होता है हमारा चिमनी के किस साइड में लोकेट होता है, किस साइड में लगा रहता है, नियर बॉटम ऑफ चिमनी, नियर बॉटम ऑफ फर्नेस, एट द टॉप ऑफ चिमनी। टॉप पे तो फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा रहता है, ठीक है। इंड्यूस ड्राफ्ट फैन हमारा चिमनी के बॉटम पे लगा रहता है, नीचे लगा रहता है, ठीक है, नियर बॉटम ऑफ चिमनी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, या एनीवेयर परमिसिबल। तो हमारा इंड्यूस ड्राफ्ट फैन का होगा नीचे लगा रहेगा हमारे चिमनी के बॉटम पे, ठीक, बॉटम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17.45, द प्रेशर एट फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ। जो फर्नेस का प्रेशर होगा मिनिमम होगा किस केस में, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम में, इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम में, बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम में, नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम में। तो बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम में क्या होगा, ये हमारा प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, ठीक है। इम्पल्स स्टीम टरबाइन की बात हो रही है। देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप ओनली इन मूविंग ब्लेड, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, या नन ऑफ अबव। तो नोजल में हमारा एंथैल्पी ड्रॉप जो होता है नोजल में होता है, ठीक है। इम्पल्स स्टीम टरबाइन में नोजल में होता है ये एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी लेवल टरबाइन इज, क्या होता है ये प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन, या सिंपल सिंगल व्हील रिएक्शन टरबाइन। तो ये डी लेवल टरबाइन जो होती है हमारी सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन होती है, सिंपल, ठीक, सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है सिंगल व्हील की, ठीक है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ इम्पल्स व्हील ऑफ स्टीम टरबाइन। जो स्टीम टरबाइन जो होती है, ठीक है, उसका जो व्हील होता है, ठीक है, इम्पल्स व्हील, ठीक है, जिस स्टीम टरबाइन होती है उसका जो इम्पल्स व्हील होता है, ठीक, उसको जो टू साइड, तो क्या कह रहा है, उसका प्रेशर जो होता है दोनों साइड पर कैसा रहता है, सेम रहता है, डिफरेंस रहता है, इंक्रीज फ्रॉम द वन साइड टू अदर, या डिक्रीज फ्रॉम द वन साइड टू अदर। तो ये क्या सेम रहता है प्रेशर इस पर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, इज सेम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जेट टाइप कंडेंसर, संघनित्र जो होते हैं जहाँ पे भाप ठंडी होती है, फिर कूलिंग वाटर पासेस थ्रू ट्यूब एंड स्टीम सराउंडेड देम, स्टीम पासेस थ्रू ट्यूब एंड कूलिंग वाटर सराउंडेड देम, स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स्ड, या स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट मिक्स। तो ये कह रहा है जो जेट टाइप कंडेंसर है हमारा, उसमें जो कूलिंग वाटर होता है वह ट्यूब के थ्रू पास होता है और स्टीम उसके चारों ओर रहती है, ठीक है। या फिर ये कह रहा है हमारा स्टीम जो है
स्टीम ट्यूब में से पास होती है और जो कूलिंग वाटर होता है वो उसके चारों ओर रहता है, या फिर स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स रहते हैं, या स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स नहीं रहते हैं। तो जेट टाइप कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक। फिर हमारी स्टीम जो ठंडी होकर पानी में बदल जाती है और दोबारा ये फीड कर दी जाती है बॉयलर में। पानी जो है हमारा फीड वाटर के पंप के द्वारा फीड कर दिया जाता है बॉयलर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर, सेल और ट्यूब सरफेस कंडेंसर में स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स टू गिव द कंडेंसेट cooling water passes through the tube and steam surrounded them, steam passes through the cooling tube and cooling water surrounded them, या all of above varying with the situation। तो राइट आंसर इज कूलिंग वाटर। उसमें क्या होता है, ट्यूब्स जो होती हैं इसमें सेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर में ट्यूब होती हैं, उनमें क्या कूलिंग वाटर होता है हमारा, ठीक है, पास होता है उनसे और उसके चारों ओर स्टीम जाती है, तो जिससे स्टीम ठंडी होकर पानी में बदल जाती है और दोबारा फीड वाटर पंप के द्वारा बॉयलर में फीड कर दी जाती है, ठीक है, पानी के रूप में फीड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल हमारी लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टीम पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर इज। स्टीम पावर प्लांट में ये कह रहा है जो कंडेंसर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इन ए स्टीम पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज, कंडेंसर का फंक्शन स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, टू मेंटेन प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू इंक्रीज वर्क आउटपुट फ्रॉम द प्राइम मूवर, टू रिसीव लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम प्राइम मूवर। नेक्स्ट है टू कंडेंसेट, टू कंडेंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम टू वाटर विच मे बी यूज अगेन इन द बॉयलर। तो इसमें क्या होता है, ये चारों ही होते इसके क्या चारों ही फंक्शन कंडेंसर के होते हैं स्टीम पावर प्लांट में, ठीक। क्या कहता है, मेंटेन प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू इंक्रीज वर्क आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट टू रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एग्जॉस्ट, तो क्या जो हमारी स्टीम टर्बाइन होती है उससे जो स्टीम हमारी एग्जॉस्ट होती है उसको रिसीव करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम को कंडेंसर रिसीव करता है। फिर क्या करता है, उसको कंडेंस कर ठंडा करके पानी में बदल देता है स्ट्रीम को, ठीक, ताकि वह दोबारा बॉयलर में फीड करा जा सके, ठीक। तो ये तीनों ही फंक्शन होते हैं उसका, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर, रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर में देयर इज़ वन पंप टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट, केवल एक पंप होता है उसमें एयर को रिमूव और कंडेंसेट करने के लिए। दूसरा सेकंड है, देयर आर टू पंप टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट, देयर आर थ्री पंप टू रिमूव एयर वेपर एंड कंडेंसेट। चौथा है, देयर इज़ नो पंप टू कंडेंसेट गेट्स रिमूव बाय ग्रेविटी। तो राइट आंसर इज यहाँ पर दो पंप होते हैं, ठीक है, ठीक। रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर में दो पंप होते हैं एयर को रिमूव और कंडेंसेट करने के लिए, ठीक। तो राइट आंसर इज हमारा बी, ठीक है, किसमें, रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर में, ठीक। ये सारे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, क्या पता क्वेश्चन आगे इनसे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं ना हर साल, ताकि कुछ तुम्हारा छूट ना पाए, ठीक। इसको पढ़ लोगे तो याद रहेगा ये, अगर तुमने ऐसे ओवरव्यू भी ले लिया तो तुम्हें याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसीलिए ये पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें ताकि तुम भूलो ना। एक बार अगर ध्यान ऐसी ओवरव्यू ले लोगे, ऐसे देख भी लोगे ना तो वो दिमाग में रहता है, जो दोबारा देखते हैं, ठीक। तो इससे क्या तुम्हें भूलोगे नहीं इससे, ठीक। क्वेश्चन आया तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवापोरेट टाइप ऑफ कंडेंसर हैज़ स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर, वाटर इन पाइप सराउंडेड बाय स्टीम, आइदर ए और बी या नन ऑफ अबव। तो एवापोरेट टाइप में क्या होता है,
इसमें होता है जो पाइप होती है ना उसमें स्टीम होती है और उसके चारों ओर वाटर रहता है, ठीक। तो पाइप के अंदर जो स्टीम होती है वो पानी में बदल जाती है और दोबारा फीड कर दी जाती है बॉयलर में, फीड वाटर पंप के द्वारा, ठीक। तो एवापोरेटिव टाइप कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर, ठीक। पाइप्स में गर्म स्टीम होती है और उसके चारों ओर कोल्ड वाटर होता है, ठीक। तो ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। इसके आगे के कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।